नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण में लिंग परिवर्तन देखेंगे। लिंग परिवर्तन तो लिंग परिवर्तन और लिंग पहचान दो अलग अलग है। लिंग परिवर्तन में पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनता है और लिंग पहचानिए में एक वचन में से बहुवचन बनता है। लिंग परिवर्तन के कई सारे नियम हैं, बराबर। तो लिंग परिवर्तन के कई सारे नियम हैं। पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी अथवा आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आणी अथवा आनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे देवर। तो देवर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? देवरानी। देवर का लिंग परिवर्तन देवरानी। जेठ तो जेठानी। जेठ का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? जेठानी। सेठ का सेठानी। नौकर नौकरानी, बराबर। रुद्र तो रुद्राणी। इंद्र तो इंद्राणी। तो इस तरह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसे है अकारांत पुल्लिंग शब्द? और पुल्लिंग शब्द को हम लिंग परिवर्तन बनाते हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, बराबर। अब दूसरा नियम देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में वान या वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, बराबर। तो पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द के अंत में हम वान लगाते हैं या वती लगाने से वो क्या बनता है? स्त्री रूप बनता है, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। यानी उसे हम क्या कहेंगे? लिंग परिवर्तन। उदाहरण देखते हैं। जैसे भाग्यवान, तो उसका हम लिंग परिवर्तन क्या करेंगे? भाग्यवती, बराबर। रूपवान तो लिंग परिवर्तन रूपवती। पुत्रवान तो क्या होगा लिंग परिवर्तन? पुत्रवती, बराबर। बलवान तो लिंग परिवर्तन क्या होगा? बलवती, बराबर। अब अगला नियम है शब्द के अंत में मान या मति करने
से स्त्रीलिंग रूप बनता है। क्या बनता है? स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो शब्द के अंत में मान या मति करने से स्त्रीलिंग बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? लिंग परिवर्तन। जैसे बुद्धिमान, तो लिंग परिवर्तन क्या हुआ? बुद्धिमती। फिर श्रीमान, तो श्रीमती, क्या लिंग परिवर्तन हुआ? श्रीमती। और भी नियम कई है। शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो शब्द के अंत में ता आता हो तो ये पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? त्री लगाना पड़ता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे नेता, शब्द है नेता, तो क्या लगेगा? नेत्री। कर्ता, तो कर्त्री, ये हुआ लिंग परिवर्तन। अभिनेता, तो लिंग परिवर्तन क्या हुआ? अभिनेत्री। बराबर। विधाता, तो विधात्री। अब अगला नियम देखेंगे। पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे रोगी, तो रोगिनी। बराबर। स्वामी, तो स्वामिनी। वाहन, तो वाहिनी। बराबर। सौभाग्यशाली, तो सौभाग्यशालिनी। बराबर। तो इस तरह ये लिंग परिवर्तन के नियम है। तो सौभाग्य तो क्या होगा? सौभाग्यशाली। अब अगला रूप है पुल्लिंग शब्द के अंत में। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से, क्या जोड़ने से? ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। क्या बनता है? स्त्रीलिंग शब्द। ई जोड़ने से क्या बनता है? स्त्रीलिंग शब्द। जैसे फूलदान, तो फूलदानी, क्या हुआ? फूलदानी। फिर चायदान, तो चायदानी, क्या हुआ? चायदानी। और भी कई सारे नियम हैं।
अगला नियम है, कई शब्द ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी मित्रों, ऐसे भी होते हैं जिसका लिंग परिवर्तन जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कई ऐसे शब्द हैं जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, यानी शब्द आपो आप बदल जाता है। हम उदाहरण देखेंगे, जैसे वर वधु, बराबर। यहाँ पर हम दृष्टांत देखेंगे, वर वधु, फिर पति तो पत्नी, बराबर। विधुर तो विधवा, विधुर का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? विधवा। विद्वान का लिंग परिवर्तन विदुषी, विद्वान का लिंग परिवर्तन विदुषी। माता तो लिंग परिवर्तन क्या होगा? पिता। माँ तो लिंग परिवर्तन बाप। राजा तो रानी, क्या लिंग परिवर्तन हुआ? रानी। युवक तो लिंग परिवर्तन युवती। पुत्र लिंग परिवर्तन क्या हुआ? पुत्री। पड़ोसी तो लिंग परिवर्तन पड़ोसिन, बराबर। बाघ तो बाघिन, लिंग परिवर्तन क्या हुआ? बाघिन। ठाकुर, ठाकुर लिंग परिवर्तन क्या हुआ? ठकुराइन, क्या लिंग परिवर्तन हुआ? ठकुराइन। नौकर तो लिंग परिवर्तन नौकरानी, लिंग परिवर्तन क्या हुआ? नौकरानी। लड़का है तो लिंग परिवर्तन क्या हुआ? लड़की। मानो कि छात्रा है तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? छात्री। विद्यार्थी है तो उसका लिंग परिवर्तन विद्यार्थिनी, बराबर। अध्यापक, अध्यापक तो लिंग परिवर्तन अध्यापिका। बूढ़ा है शब्द तो उसका लिंग परिवर्तन बूढ़िया, बराबर। मास्टर, मास्टर तो मास्तरनी, लिंग परिवर्तन हुआ शेर, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या हुआ? शेरनी। लुटेरिन, लुटेरीन तो लुटेरा, क्या लिंग परिवर्तन हुआ? लुटेरा। अगला देखेंगे, बंजारा, बंजारा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बंजारीन, बंजारीन। सुनार शब्द का लिंग परिवर्तन सुनारीन, बराबर। अगला शब्द है सास तो ससुर। ननद तो लिंग परिवर्तन
नंदोई, नंदोई, बराबर। सम्राट, सम्राट लिंग परिवर्तन साम्राज्ञी, सम्राट का लिंग परिवर्तन साम्राज्ञी। फिर साधु का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? तो साध्वी, बराबर। नर शब्द का लिंग परिवर्तन नारी, नर शब्द का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? नारी। मानो कि ऊंट शब्द है तो ऊंट शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? ऊँटनी, ऊंट शब्द का लिंग परिवर्तन ऊँटनी, क्या हुआ? ऊँटनी। मानो कि देव शब्द है तो देव शब्द का लिंग परिवर्तन देवी। गाय शब्द है तो गाय का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बैल। शिक्षक है तो शिक्षक का लिंग परिवर्तन क्या बनाएंगे हम? शिक्षिका, बराबर। नाग शब्द है, नाग, तो क्या बनेगा? नागिन। घोड़ा शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। शिष्या शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन शिष्य, बराबर। भगवान शब्द है तो लिंग परिवर्तन भगवती, लिंग परिवर्तन क्या होगा? भगवती। पंडित शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन पंडिताई न, बराबर। लुहार है तो लुहार का लिंग परिवर्तन लुहारी न। तो इस तरह कई सारे यहाँ पर लिंग परिवर्तन शब्द है। तो जैसे वर तो वधू, पति तो पत्नी, विदुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, माता तो पिता, माँ तो बाप, राजा रानी, युवक युवती, पुत्र पुत्री, पड़ोसी पड़ोसिन। अगला है बाघ, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? बागिन। ठाकुर शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? ठकुराइन। नौकर है दो नौकरानी। लड़का शब्द तो लड़की। छात्रा है तो छात्री। विद्यार्थी शब्द है तो विद्यार्थिनी। अध्यापक तो अध्यापिका। बूढ़ा तो बुढ़िया। मास्टर मास्तरनी। शेर शेरनी। लुटेरिन तो लुटेरा। बंजारा बंजारीन। सुनार सुनारीन। सास ससुर। ननंद नंदोई। सम्राट सम्राज्ञी। साधु साध्वी। नर नारी। ऊँट ऊँटनी। देव देवी। गाय बैल। शिक्षक शिक्षिका। नाग नागिन। घोड़ा घोड़ी। शिष्या शिष्य। भगवान भगवती। पंडित पंडिताइन। लुहार लुहारिन। मानो कि भाई शब्द है तो लिंग परिवर्तन भाभी, बराबर। बहन शब्द है तो बहनोई बहनोई, बराबर। चाचा शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? चाची, बराबर। दादा शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन दादा।
दी। बराबर। नाना शब्द है तो लिंग परिवर्तन क्या होगा? नानी। बराबर। तो इस तरह कई सारे शब्द हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं वो आपको नोट में लिखने हैं। ये जो नियम है वो भी नोट में लिखने हैं। बराबर। तो ये जो शब्द है वो शब्द भी नोट में लिखने हैं। ये सारे शब्द नोट में लिखने हैं। फिर ये जो शब्द है वो भी नोट में लिखने हैं। ये शब्द नोट में लिखने हैं, तैयार करने हैं और फिर आपको याद भी करने हैं। तो ये आपका होमवर्क हुआ। नमस्ते।